नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री साहब बोले, क्या बोले कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ, सतर्क रहने की है ज़रूरत। क्योंकि आप सभी लोग देख रहे होंगे कि कोरोना फिर से बढ़ रहा है। कैसा हो रहा है? फिर से बढ़ रहा है। तो अपना और अपने परिवार का ख्याल आपको खुद रखना है, ठीक है। और देखिए, आप सुरक्षित रहते हैं तो आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। ईडी के सवालों का जवाब देने से बचे राहुल गांधी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और लोकसभा सदस्य हैं से दो दौर में करीब 8.5 घंटे हुई है पूछताछ। एजेंसी ने आज भी बुलाया है किसे? राहुल गांधी को। और एक नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, ठीक है। तो इसके बारे में जरूर याद रखिएगा। और नेशनल हेराल्ड मामला 5,000 से अधिक स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में नेशनल हेराल्ड अखबार शुरू किया था। एसोसिएट जर्नल लिमिटेड इसका प्रकाशन करती थी। अखबार की माली हालत खराब होने पर कांग्रेस ने इसे 90.25 करोड़ रुपए का कर्ज दिया और 2008 में अखबार बंद हो गया। 2010 में आप देखेंगे कांग्रेस ने यंग इंडिया प्रो लिमिटेड नामक कंपनी बनाई और मात्र 50 लाख रुपए लेकर उसे एजेएल से 90.25 करोड़ रुपए कर्ज वसूली का अधिकार दे दिया। और यंग इंडिया में सोनिया और राहुल गांधी की 76% हिस्सेदारी है। इस सौदे को लेकर भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उन्होंने गांधी परिवार पर यंग इंडिया के जरिए एजेएल की हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति हथियाने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की थी। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस के नेताओं की बुरे दिन चल ही रहे हैं। क्या हो रहे हैं? बुरे दिन इनके चल ही रहे हैं। बुरे दिन इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब भी कोई सत्ता में नहीं रहता है, विपक्ष में रहता है, और आप देखिए कि वो इस तरह की एजेंसियों का भरपूर एक तरह से उपयोग करता है। अब आप लोग दुरुपयोग की कह लीजिए चाहे उपयोग की बात कर लीजिएगा। और ईडी की, जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही है और इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। इसके 5 मुख्य या और कार्यालय हैं। इसमें मुंबई, आपका चंडीगढ़, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली में भी आपको देखने को मिलेंगे। और इसके 11 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो अहमदाबाद, पटना, चंडीगढ़, चेन्नई, कोची, जालंधर, पणजी, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, गुवाहाटी और श्रीनगर, बेंगलोर में आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से आप लोग इसके बारे में याद रखा करिएगा ईडी। और एक काफ़ी चर्चा में भी बनी हुई है। 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। 1 मई 1956 में। अनूठे प्रयास से ग्रामीणों को गाय से प्रेम से किया उद्बोध। ये बेसहारा गोवंशियों की देखभाल के लिए हरियाणा में दादा पोत की जोड़ी ने 25 गांव में गौशालाएं बनवा दी हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के भदोही में एक ग्राम प्रधान बीमार पशुओं के स्वास्थ्य पर गोद दे रहे हैं। देखिए, आप लोग की गाय की सेवा की बात होती रहती है और कई लोग गाय प्रेमी भी होते हैं, तो अच्छा काम है इस दिशा में। लेकिन सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जाते हैं वो नाकाफ़ी होते हैं। आप देखिए, सरकारी जो गौशालाएं बनी हुई ना, उसमें जाकर देखिए आप लोग गाय की क्या हालत है। ये देखिए, इस तरह के जो आर्टिकल लिखे जाते हैं इन्हें आप लोग पढ़ लिया करिएगा। इनसे काफ़ी आप लोगों को ऐसे पॉइंट मिलेंगे जो आपकी मुख्य परीक्षा में, अगर आप लोग स्टेट पीसीएस सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो मुख्य परीक्षा में और निबंध में लिखने के लिए काफ़ी पॉइंट रहेंगे। भारतीय ज्ञान परंपरा में प्रतीकों का महत्व, जैसे लोक कल्याण को व्यक्त करने के लिए स्वास्तिक चिन्ह है और राष्ट्रध्वज राष्ट्रभाव का पर्याय है, और वैसे ही शिवलिंग शिव का प्रतीक है। हृदय नारायण दीक्षित का विश्लेषण है। बेलगाम होते इंटरनेट मीडिया के खतरे। यह ठीक नहीं है कि इंटरनेट मीडिया माध्यम अब हमारी बुद्धि, विवेक व भावना सभी को नियंत्रित कर रहे हैं। गिरीश और मिश्र का आकलन, और ये आप लोगों को भी अगर आप लोग देख रहे होंगे करीब तो आपकी समझ में भी आ रहा होगा। देखिए, इंटरनेट के जितने फ़ायदे हैं उससे कहीं ज़्यादा नुकसान है। और अगर आप देखिए कि वो कहते हैं ना कि सामने वाले में अच्छाइयाँ हैं बुराइयाँ हैं, तो उनमें से आप अच्छाइयाँ लेना चाहते हैं या बुराई, वो आप पर निर्भर करता है। तो इंटरनेट का फ़ायदा उठाना चाहते हैं या नुकसान, ये आप पर निर्भर करता है। और
ये भी देख लीजिए, कैंसर के इलाज का खुलता रास्ता। अमेरिका में क्लिनिकल ट्रायल के दौरान एक दवा डोस्टलिम्बेब को कैंसर की एक प्रकार यानी रेक्टल कैंसर पर 100% कारगर पाया गया है। अभिषेक कुमार सिंह का अभिलेख है। और आपने देखा होगा कुछ साल पहले आप लोग जाइए, अगर किसी को कैंसर हो जाता था तो ऐसा मान लिया जाता था कि अब वो मर जाएगा, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि हर बीमारी का इलाज हो गया है। विद्युत क्षेत्र की कायाकल्प। मोदी सरकार के प्रयासों से ही ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की औसत उपलब्धता जहां 2015 में 12 घंटे थी, वहीं आज यह 22.5 घंटे हो गई। शहरी क्षेत्रों में औसत उपलब्धता 23.5 घंटे है। आर के सिंह का लेखा जोखा है, ये भी पढ़िएगा आप लोग। बंगाल में 5वें दिन भी उपद्रव, रेलवे ट्रैक किया जाम। ये आप देखिए कि कहाँ की बात हो रही है, ये आप लोग देख लीजिए, पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। यहाँ की ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है। क्या ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है। कोलकाता इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे इसकी सीमा आपको उड़ीसा हो, झारखंड हो, बिहार हो, सिक्किम हो, असम हो, 5 राज्यों से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है। किससे? बांग्लादेश से लगती है। और ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हो गई। यहाँ अगर विधानसभा में देखें तो 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। तो जब भी किसी राज्य के बारे में बात होती है तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग जरूर याद रखिए। बीसीसीआई पर रुपयों की वर्षा। आईपीएल के टीवी डिजिटल अधिकारों के जरिए बीसीसीआई को अब तक 46,000 करोड़ रुपए की कमाई हो चुकी है, जिसमें खेल जगत में यह सबसे अमीर लीग में से एक हो गई है बीसीसीआई। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया की बात हो रही है। और दिसंबर 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। सेंसेक्स में 1457 अंक टूटा। निवेशकों के 6.64 लाख करोड़ रुपए डूबे। शेयर बाजार की बात हो रही है। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में 269 को हटाने का आदेश दिया गया। सेना की अग्निपथ योजना की आज हो सकती है घोषणा। केंद्र सरकार मंगलवार को रक्षा बलों के लिए अग्निपथ भर्ती योजना की घोषणा कर सकती है। यह कार्यक्रम के मुताबिक योजना के विवरण की घोषणा कर लेने के लिए तीनों सेना प्रमुख एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। और 2 हफ्ते पूर्व तीनों सेना प्रमुखों ने अग्निपथ योजना के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवगत कराया था। और अग्निपथ योजना के तहत युवा 4 साल के लिए सेना में शामिल होंगे। यह रक्षा बलों का खर्च और उम्र घटाने की सरकार के प्रयासों का हिस्सा है। और 4 साल के बाद 80% सैनिकों को कार मुक्त कर दिया जाएगा और आगे रोजगार के अवसर मुहैया कराने में सेना उनकी मदद करेगी। ऐसे प्रशिक्षित और अनुशासित युवाओं के लिए नौकरियां आरक्षित करने में विभिन्न कॉरपोरेट्स की भी रुचि होगी। और इसी को लेकर आप देखिए इसकी आलोचना भी की जा रही है, क्योंकि आप देखते हैं कि कितना दौड़ते हैं, उसके बाद मालूम चले कि 4 साल के लिए ये नौकरी है, तो आप सोचिए कि क्या रहेगा। तो इसको लेकर आलोचना भी हो रही है। स्त्री पुरुष वर्गों में बरसों संग रहे तो माना जाता है शादी हुई। संपत्ति में हिस्सेदारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला। हालांकि इस धारणा का खंडन किया जा सकता है कि लेकिन अब खंडन करने वाले को साबित करना होगा कि उनकी शादी नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। क्या है? हमारी सर्वोच्च अदालत है, आप लोग सुनते रहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में देखने को मिलता है ना आप लोगों को। और इसकी स्थापना की बात करें तो कब इसकी स्थापना हुई थी? 28 जनवरी 1950 में। अनुच्छेद 124 आप लोग पढ़ेंगे ना, तो अनुच्छेद आर्टिकल 124, तो ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। किससे? सुप्रीम कोर्ट से। 5 बाजारों का पुनर्विकसित कर विश्व स्तरीय बनाएगी दिल्ली सरकार। और आप सभी जानते हैं कमला नगर हो या फिर आप देखिए कि आपका क्या हो, खारी वावली हो, लाजपत नगर हो, सरोजनी नगर हो, कीर्ति नगर पर मुहर लगी है। और वैसे आप लोगों को एक बात और मालूम होना चाहिए। क्या बात होना चाहिए? कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि यहाँ विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। नए ग्रिड से मिलेगी वोट ट्रेन को गति, जल्दी शुरू होगा काम। 15 दिन से पानी की तरस रहा है शादीपुर। आपको बता दूं, दिल्ली हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, कई राज्यों में आप देख रहे हैं कि पानी की भारी किल्लत देखी जा रही है। रैपिड ट्रेन की कोच का हुआ दीदार, परिचालन शुरू होने का इंतजार। कस्टम हाउस के गोदाम से 49
केसर चोरी, केसर आप पीने के पानी को तरसती राजधानी। अब आप देखिए ये हाल है, तो आप समझ सकते हैं कि 21वीं सदी पर हम लोग क्या लिख सकते हैं। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजे गए सत्येंद्र जैन। ये आप सभी जानते हैं मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री। जाली दस्तावेजों पर नौकरी पाने वाले दानिश अधिकारी निलंबित हुए। अनुराग व प्रवेश वर्मा के खिलाफ वृंदा करार की याचिका खारिज हुई है। और अनुराग ठाकुर को आप जानते होंगे, प्रवेश वर्मा को भी जानते होंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। महिला के अंगदान से 2 लोगों को मिला जीवन दान। बसंत कुंज स्थित फोर्टिज अस्पताल में 3 साल बाद हुआ ब्रेन डेड घोषित मरीज का अंगदान। नोटों की सक्रियता से कश्मीर से वेंटिलेटर सपोर्ट पर लाई गई महिला को हुआ लीवर प्रत्यारोपण। एक बात और आपको बता दूं, देखिए हमारे देश में ये अंगदान का प्रचलन कम है। आप देखते हैं कि लोग करते ही नहीं। अब आप देखिए किसी की डेथ हो गई और आप देखिए कि अब उसके काम के तो वो शरीर का कोई अंग बचा नहीं है, लेकिन बाहरी अगर देशों में देखें तो अधिकतर लोग आप देखते हैं कि अपना एक तरह से अंगदान कर देते हैं। ठीक है, 7.06% हुई कोरोना की संक्रमण दर, तो ये भी देखते रहिए। रक्षा क्षेत्र में स्वावलंबन संघ हो रहा है सशक्तिकरण। और आप सभी जानते हैं, ये देखिए पड़ोसी अगर श्रीलंका जैसे हो, पड़ोसी पाकिस्तान जैसे हो, अफगानिस्तान जैसे हो, चाइना जैसे हो, नेपाल जैसे हो, भूटान जैसे हो, बांग्लादेश जैसे हो, म्यांमार जैसे हो, तो आप समझ सकते हैं कि हमें रक्षा क्षेत्र पर ध्यान देना ही होगा। क्या देना होगा? ध्यान देना होगा। रविवार को भारतीय वायुसेना की 114 लड़ाकू विमान अपने बेड़े में शामिल करने की योजना की खबर आई है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि इनमें से 96 विमानों का देश में ही बनाया गया है। नौसेना पहले ही मेक इन इंडिया के रास्ते पर आगे बढ़ चुकी है और थल सेना भी पीछे नहीं है। आइए समझें इसे, आप लोग देख लीजिए और पढ़ लीजिएगा, मुझे लगता है कि काफ़ी। और आपने देखा होगा एक और आपको मालूम होगा कि हम लोग आत्मनिर्भरता पर बात करते रहते हैं। 2030 तक भारत को खेलों के शीर्ष केंद्र बनाएगी एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी। 5 और 6 साल में भारत के पास होगी अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल। कुपोषण से जंग दूसरे चरण में 291 जिलों में बटेगा फोर्टिफाइड चावल। ऑनलाइन सट्टेबाजी के विज्ञापनों से बचे मीडिया, केंद्र सरकार कह रही है। चीन से कर्ज लेने पर बांग्लादेश हुआ सतर्क और चुनौतियों से निपटने को साझा प्रयास की जरूरत है, राजनाथ सिंह कह रहे हैं। कौन? हमारे रक्षा मंत्री साहब हैं। संत तुकाराम के मंदिर का आज उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री साहब महाराष्ट्र में। स्टार्टअप के स्रोत की पटरी पर दौड़ेगी रेल। आंध्र प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को डीबीटी में बदला जाएगा। और देखिए राहुल से ईडी की पूछताछ। ये आप सभी जानते हैं, इस तरह के कार्टून कई बार आपकी परीक्षाओं में भी पूछ लेता है, तो इन्हें भी ध्यान रखा करिएगा। सड़क पर कांग्रेस ने किया सियासी संग्राम और कांग्रेस का विरोध गांधी परिवार की संपत्ति बचाने के लिए भाजपा। ये आप सभी जानते हैं कि देखिए आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। क्या होता है? आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। तो कांग्रेस और करप्शन का गहरा याराना है, मुख्तार अब्बास कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। नीतीश कुमार बोले राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। ये बिहार की राजनीति को नहीं छोड़ना चाहते हैं। और आप देखिए कि बिहार की मुख्यमंत्री हैं, पटना इसकी राजधानी है और इसकी सीमा देखें तो बिहार की उत्तर प्रदेश से लगती है, झारखंड से लगती है, पश्चिम बंगाल से भी लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देखें किससे लगती है? नेपाल से लगती है। यहाँ विधानसभा में आपको कितनी सीटें देखने को मिलेगी? 243। विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। तो ये भी याद रखिएगा। और मजे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के। वोट अमान्य करने के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे शिवसेना विधायक। बंगाल में मुख्यमंत्री को कुलाधिपति बनाने का बिल विधानसभा में पारित हुआ है। उत्तराखंड अध्यक्ष दीपक वाली ने भी छोड़ी आम आदमी पार्टी। कुत्ते बिल्ली व गाय को बना दिया युवा कांग्रेस का सदस्य। गजब। अब महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में भी देखने को मिलेगी दिलचस्प लड़ाई। एक बार महाराष्ट्र को भी देख लीजिए, क्योंकि महाराष्ट्र भी आजकल चर्चा में काफ़ी बना हुआ है। और यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। मुंबई राजधानी है। क्या? मुंबई राजधानी है। और हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद यहाँ भी काफ़ी हो रहा है। और 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। 1 मई को आप लोग महाराष्ट्र डे भी मनाते हैं।
सभा में यहाँ 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। कितनी? 48 सीटें हैं। केशव व स्वामी सहित एमएलसी के 13 प्रत्याशी क्या हुए हैं? ये आप देखिए निर्विरोध चुने गए हैं। ये उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश भी राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप देखेंगे विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 31 सीटें हैं और लोकसभा में आपकी 80 सीटें हैं, और इसीलिए राजनीति की दृष्टि से उत्तर प्रदेश काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रयागराज को हिंसा में झोंकने की थी तैयारी, 150 वाहनों का हुआ प्रयोग। ये आप देखिए जो शुक्रवार को हुआ उसी की बात हो रही है। देखिए इस तरह की अगर हिंसा होती है, अशांति फैलाने की कोशिश की जाती है, देश को की एकता अखंडता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है, तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो या समूह का हो, क्योंकि देश के खिलाफ जाने की किसी को इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और हमारे यहाँ शांति, आप धरना प्रदर्शन करिए, बिल्कुल करिए। नुपुर शर्मा ने पेश होने के लिए पुलिस से मांगा समय। ये भाजपा की एक आप देख रहे हैं कि प्रवक्ता है, जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर एक टिप्पणी की हुई थी, उसी के बाद देख रहे हैं पूरे देश में इस तरह का माहौल बना हुआ है। पूरे रांची में टंगवाए दंगाइयों की होर्डिंग, करे कड़ी कार्रवाई। ये झारखंड में आपने देखा है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। झारखंड की राजधानी रांची है, हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। झारखंड पुलिस को वासेपुर गैंग के एडमिन की तलाश है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जमीयत, क्योंकि आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में आजकल काफ़ी बुलडोजर की नीति अपनाई जा रही है। बाबा का बुलडोजर। उत्तराखंड में लक्ष्मी नारायण मंदिर से हटाई साईं की तस्वीर। विवादित बयान मामले में अब चीन भी कूदा। पैगंबर मोहम्मद की जो बात होती है उसकी। पत्थरबाजों पर बोले मंत्री, हमारा अन्न खाकर हमारी ही कालीन कुतर रहे हैं चूहे। ये उत्तर प्रदेश में। ट्विटर पर अफरीन फातिमा ने हिंदुस्तान को लिखा लिंचिस्तान, और मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने हिंसक प्रदर्शन पर जताई चिंता। महिलाओं बच्चों संघ प्रदर्शन की धमकी, एडीजी ने कहा होगी सख्त कार्रवाई। और पंजाब में मूंग की खरीद न होने से परेशान किसानों का प्रदर्शन। पंजाब आप सभी जानते हैं कि चंडीगढ़ इसकी राजधानी है, पाकिस्तान से इसकी सीमा लगती है, और भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नागपुर में इंटरनेट मीडिया पोस्ट से बड़ा तनाव, 2 पर केस दर्ज हुआ है। नुपुर ने जो कहा है वह किताबों में लिखा है। यति नरसिंहानंद गिरी, ये आप देखें कि ये भी कट्टरता के लिए जाने जाते हैं, तो ये भी होना चाहिए। चलिए इन्हें देखते रहिए, और मैं तो कहता हूँ कि इस तरह के धर्म गुरुओं से दूर ही बच्चों को रखिए। खुद तो बच जाते हैं, लेकिन आपके बच्चे फंस जाते हैं। चीनी महिला मित्र के साथ पकड़ा गया जासूसों को शरण देने वाला। ये भी देख लीजिए आप लोग, इस तरह की घटनाएं आती रहती हैं। चीन से लौटे मिजोरम के 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। पाकिस्तानी रेंजर्स ने उकसाने के लिए कहे अपशब्द, दागी गोलियां, बीएसएफ ने दिया करारा जवाब। देखिए आप सभी जानते हैं कि हमारे जो गुजरात हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, या आप देखिए लद्दाख, इन सभी राज्यों की सीमा पाकिस्तान से लगती है, और इसलिए कई बार हमारे यहाँ झड़प भी होती रहती है। कश्मीर में समा 5 माह में 100 आतंकियों को सफाया हुआ है। सरकारी हिंदू कर्मचारियों की घाटी में सुरक्षा नहीं कर सकती है, तो जम्मू में करे तैनाती, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हिंदू कर्मचारियों को भी मारा जा रहा है। अमरनाथ यात्रा के लिए आधार कार्ड जरूरी है। अमरनाथ यात्रा से पूर्व जम्मू कश्मीर में दंगे कराने का षड्यंत्र। देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर जब से 370 हटाया, उसके पहले देखिए वो बराबर स्थिति बनी हुई है, लोगों के साथ यहाँ क्या व्यवहार किया जा रहा है। जम्मू में शेख मोहल्ले का नाम अब शिवनगर अम्फलावना श्री हनुमान मंदिर चौक। नाम बदलने की परंपरा भी काफ़ी रहती है। तेलंगाना पहुंचा दक्षिण पश्चिम मानसून। पीएम के हस्तक्षेप पर जम्मू के घायल छात्र को ढाका से लाया गया दिल्ली। और खनन लीज मामले में हेमंत सोरेन ने निर्वाचन आयोग से मांगा और समय। ये झारखंड के मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ में बोरवुल में फंसे बालक को बचाने में चट्टान बनी बाधक। ये आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में ये बालक कितने लंबे समय से आप देखिए फंसा हुआ है। ये आपको देखने को मिलेगा, रायपुर इसकी राजधानी है। 1 नवंबर सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था, और अंदर तापमान कम होने से सुरक्षित है बालक। और कहते हैं कि ये बालक मतलब आप सोचिए विकलांग, शायद मुँह नहीं बोल पाता है, सुन नहीं पाता है, और 60 फीट गड्ढा खोदा गया है।
चलिए भगवान ऊपर वाले से दुआ करिए कि सही सलामत निकले। दामोदरन और चिरोथा कुट्टी के बीच लंबे समय तक पति पत्नी किस तरह संबंध रहे। एक बात और आपको बता दूं, देखिए इस मामले में, बोरवेल के मामले में आप देखते हैं कि इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं, कई बच्चों की डेथ हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम लोग सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। अगर किसी बोरवेल में पानी नहीं है तो उसे बंद कर दीजिए, आप लोग ढक दीजिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या रहता है, खुला रहता है और उसमें बच्चे चले जाते हैं। उसके बाद आप देखिए परेशानी इतनी उठानी पड़ती है। बिल्ली से इंसान में कोरोना वायरस फैलने का पहला केस सामने आया है, बिल्ली से इंसान में, समझ रहे हैं। तो जानवरों से अब इंसानों में भी फैल रहा है, इंसानों से जानवर में भी फैला है। महाराष्ट्र एटीएस ने उत्तर प्रदेश की जेल से संदिग्ध आतंकी को किया गिरफ्तार। दुष्कर्म पीड़िता ने प्रियंका से पूछा, लड़की हूँ क्या इसलिए मार दी जाऊंगी। आप देख रहे हैं कि राजस्थान का जो मामला है मंत्री के बेटे का। पेट्रोल डीजल की आपूर्ति में कमी और कई राज्यों में दिक्कत आ रही है। और बंगाल में महिला भाजपा विधायक ने NWCW से हमले की शिकायत की है, यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग से। रेव पार्टी में ड्रग्स सेवन के आरोप में अभिनेता सिद्धांत कपूर गिरफ्तार हुए हैं। ये आप सभी जानते हैं कि शक्ति कपूर के बेटे हैं। अभिनेता की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का CBI व ED को नोटिस। और रिश्वतखोरी में NHAI के 2 अधिकारी गिरफ्तार हुए हैं। भ्रष्टाचार, NCB ने मुंबई में विदेशी पार्सलों में छिपाए गए ड्रग्स को जब्त किया। ड्रग्स की नगरी अगर आप लोग उत्तर प्रदेश किसे कहें, मुंबई को कहें तो कोई बड़ी बात नहीं है। आत्मनिर्भर भारत आयुष को बढ़ावा देना, दिव्यांगता नीति मसौदे की अहम बातें हैं। और अमेठी में पेड़ से टकराए विमान, बाल बाल बच्चा पे सुखचू पायलट। तो ये भी देखते रहिएगा। ये आर्टिकल भी पढ़ लीजिए आप लोग, क्या ये आर्टिकल भी देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। बेलगाम होते इंटरनेट मीडिया के खतरे। यहाँ ये कबीर का महत्व, ऊर्जा, ये ऐसे भी पढ़ा करिएगा जरूर, इससे भी कुछ पॉइंट आपको बड़े अच्छे अच्छे मिलते हैं। अनावश्यक जो प्रदर्शन जो कांग्रेस की तरफ से किया गया है उसी को बात हो रही है। इतना देखिए जितना कल प्रदर्शन हुआ है कांग्रेस की तरफ से। अगर आप सोचिए कि कांग्रेस, महंगाई, इतने तमाम मुद्दे हैं उस पर की होती तो आप देखिए कि सत्ता के पहुंचने के करीब पहुंच जाती। उसे विपक्ष में इतनी सीटें तो मिलती कि विपक्ष का नेता जरूर बन जाते। समन्वय जरूरी है। नागरिक सुविधाओं के नज़रिए से देखा जाए तो शायद ही कोई नगर निकाय है ऐसे हैं जो लोगों को की आकांक्षाओं की कसौटी पर खरा उतरते हैं। तो ये तो सही बात है। कुछ देशों द्वारा नाम बदलने की प्रक्रिया में गुलामी या थोपे गए नाम की मानसिकता से मुक्त होने की कोशिश झलकती है। तुर्की का नाम बदलकर तुर्कीये कर दिया गया है, तो उसी को लेकर बात हो रही है, पढ़ लिया करिएगा। हमारे देश में भी तो हो रहा है, आप देख रहे हैं नाम बदलने की परंपरा, नामों शहरों के नाम, कैंसर से के इलाज का खुलता रास्ता। ये भी पढ़िएगा आप लोग, ज़रूर पढ़ना चाहिए आपको। भारी पड़ती शारीरिक निष्क्रियता, यहाँ कुछ रहता है, खरी खरी क्या रहता है, इसे भी पढ़ लिया करिए। किसी होटल में ले जाए, खरी खरी। माइक्रो मैनेजमेंट का कमाल, ये आप देखिए राज्यसभा चुनाव में पार्टी को उम्मीद से बढ़कर दिलाई है जीत देवेंद्र फडणवीस ने। महाराष्ट्र की बात हो रही है। विद्युत क्षेत्र का कायाकल्प, इसे भी देख लीजिएगा आप लोग। और वैसे भी बिजली की आजकल बड़ा संकट देखा जा रहा है। खुदरा महंगाई दर में मई में घटकर 7.04। भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार के उपायों का दिखने लगा असर। हमारी RBI केंद्रीय बैंक है और आप सभी जानते हैं मुंबई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। बजाज फिनसर्व ने जमा योजनाओं पर ब्याज बढ़ाया। सेंसेक्स आप तक इसमें गिरावट शेयर बाजार में। चालू वित्त वर्ष में घट सकता है कोयले का आयात। SREI समूह में 3025 करोड़ का फ्रॉड मिला।
और बिटकॉइन में 17% से ज़्यादा की गिरावट। और रिलायंस के पक्ष में फैसले के खिलाफ अपील करेगी सरकार, कैंसर करेगी सरकार। भारत को तेल निर्यात में रूस ने सऊदी अरब को पछाड़ा। बढ़ती ब्याज दरों से रियल एस्टेट में मांग पर पड़ेगा प्रतिकूल असर। मई में डेट म्यूचुअल फंड से 32,722 करोड़ की निकासी और $5 ट्रिलियन की आर्थिकी का लक्ष्य 2026 तक पूरा कर लेंगे, राजीव कह रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर। कश्मीर में मारे गए हिंदुओं का काशी में होगा श्राद्ध। और मुख्तार अंसारी को जमानत देने से इलाहाबाद हाईकोर्ट का इनकार। स्विगी व जोमेटो को फटकार, पखवाड़े भर में सुधारें रवैया। कालाबाजारी काजी मंदिर के पुजारियों को संपत्ति से बेदखल ना करें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ईसाई धर्म से नाता तोड़ पूरे परिवार ने सनातन धर्म में की घर वापसी। संबलपुर उड़ीसा की घटना है। हिंदू संतों पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में खारिज नहीं होगी प्राथमिकी। भारत बढ़ा रहा है अपनी परमाणु शक्ति। 12,705 परमाणु हथियार हैं दुनिया में, 90% रूस और अमेरिका के पास हैं, समझ रहे हैं। और ये आप लोग देख लीजिए, देशों के पास हैं परमाणु हथियार, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, पाकिस्तान, रूस, उत्तर कोरिया, भारत, चीन, इजराइल, फ्रांस। ठीक है, पिछले साल जनवरी में 350 थे जन्म। देखिए पाकिस्तान में 165 के पे 61 हैं, लेकिन भारत में 156 से 160 हो गए। रूस और अब देखिए अमेरिका में कम हुई है, तो ये भी पढ़ लिया करिएगा। कैपिटल हंगामे का प्रमुख गवाह सुनवाई से गैर हाजिर। भारतीय मछुआरों की सब्सिडी बंद हुई तो प्रभावित होंगे लाखों परिवार। WTO में भारत ने सदस्य देशों को अपनी चिंता बताई। विश्व व्यापार संगठन की बात हो रही है। इस तरह के देखिए जो संगठन है उनके बारे में जरूर आप लोग पढ़िएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में आपको मुख्यालय देखने को मिल जाएगा। डॉनबास में हर बिल्डिंग हर मीटर पर युद्ध। एक और आप लोग देख लीजिए, आप सभी जान रहे हैं कि देखिए यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है ये लंबा समय हो चुका है, और आप देख रहे हैं कि इस युद्ध का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, भारत पर भी पड़ रहा है, समझ रहे हैं आप लोग। तो उसी को लेकर एक सामान्य जानकारी आप लोग दोनों देशों के बारे में याद रखिए, और डेली मुझे लगता है कि जब कोई संधि होगी उस संधि के बारे में याद रख लीजिएगा। भगवान बुद्ध के 4 पुरावशेष लेकर मंगोलिया पहुंचे रिजिजू। अदानी विवाद पर श्रीलंका के बिजली बोर्ड के अध्यक्ष फर्दिनांडो का इस्तीफा। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार प्रमुख मिशेल ने दूसरा कार्यकाल ठुकराया। और गूगल में महिला कर्मियों से भेदभाव का आरोप, 11 करोड़ 80 लाख डॉलर का जुर्माना। पाक में आर्थिक बदहाली का एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही हैं पार्टियां। और आप देखें हमारा पड़ोसी है और क्या हालत है, फिर भी आप देख रहे हैं बाज नहीं आता है। अमेरिका में हिंसा रोकने के प्रयासों के बीच गोलीबारी में 5 की मौत। अमेरिका में भी आप आजकल देख रहे हैं इस तरह की हिंसाएं हो रही हैं। एक खेल क्षेत्र है, सीरीज को जीवंत रखने उतरेगा भारत। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरा T20 मैच है, और आप सभी जानते हैं कि 2 हार चुका है भारत। हरियाणा बना चैंपियनशिप। ये हरियाणा सर्वाधिक 52 स्वर्ण और 39 रजत और 46 कांस्य सहित 137 पदकों के साथ खेलो इंडिया यूथ गेम्स में इस बार चैंपियन बना है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। मानसी और मनीषा को स्वर्ण। भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी ने अपना शानदार फॉर्म जारी रखते हुए कनाडा इंटरनेशनल पैरा बैडमिंटन में स्वर्ण पदक समेत 9 पदक जीते हैं। कोशिश करेंगी सिंधु सेन। PV सिंधु और उदीयमान स्टार लक्ष्य सेन मंगलवार को यहाँ शुरू हो रहे इंडोनेशिया ओपन में भारतीय कुश्ती की अगुवाई करेंगे। पुर्तगाल ने बढ़त बनाई। पुर्तगाल को क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अनुपस्थिति में स्विट्जरलैंड से 0-1 से हार का सामना करना पड़ा था, जिसमें उसने 2022 में अपना अजय रिकॉर्ड और नेशंस कप फुटबॉल में अपना ग्रुप बढ़त गंवा दी है। भारत की नज़र हैट्रिक पर। भारतीय फुटबॉल टीम मंगलवार को जब यहाँ AFC एशियन कप का अपना तीसरा व आखिरी क्वालिफायर मैच हांगकांग के खिलाफ खेलने उतरेगी, तो उसकी नज़र जीत की हैट्रिक के साथ टूर्नामेंट के मेन राउंड में कदम रखने पर होगी। भारत ने पाक ने भारत को पीछे छोड़ा। वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों में घरेलू हिंसा में सीरीज में सोपड़ा साफ करने के बाद पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की सोमवार को जारी नवीनतम वनडे रैंकिंग में भारत को पीछे छोड़कर 4थे स्थान पर आ गया है। पाकिस्तान के अच्छे खिलाड़ी आप देख रहे हैं उसमें सुधार हो गई है। उत्तर प्रदेश के खिलाफ मुंबई पल्ला भारी। रणजी ट्रॉफी को लेकर IPL की कमाई बढ़ने से पूर्व क्रिकेटरों को भी फायदा।
और मैथ्यू सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज और पाकिस्तान की स्पिनर हुवा हसन को मई महीने के लिए आईसीसी के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है। ऐश्वर्या ने रिकॉर्ड बनाया। कर्नाटक की ऐश्वर्या बाबू ने सोमवार को यहाँ राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की त्रिकूद स्पर्धा में 14.14 मीटर के प्रयास के साथ नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। स्वार्ड जेल ने सबसे बड़ी इनामी राशि वाला गोल्फ टूर्नामेंट जीता। ये आप देखेंगे जीत कर कितना, करीब 47 करोड़ 7 लाख रुपए। भारोत्तोलन गुरु नायडू सेनापति विश्व युवा चैंपियन बने। समुदाय का नहीं देश का प्रतिनिधित्व करती है, निकहत जरीन कह रही है। जोकोविच को पछाड़कर फिर नंबर 1 बने मेदवेदेव। न्यूजीलैंड ने बनाई इंग्लैंड पर 228 रन की बढ़त। मूसेवाली की हत्या में साथी समेत संतोष यादव गुजरात से गिरफ्तार हुए हैं। स्वप्ना से खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा। केरल सोना तस्करी के मामले आरोपित हैं ये। महिला को ब्लेड मारने पर अब होगी रसूखा के तहत कार्रवाई। ये मध्य प्रदेश की बात है, भोपाल इसकी राजधानी है। और आप देखिए महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, इससे सीमा लगी हुई है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 29 सीटें हैं। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था मध्य प्रदेश को। शिवराज सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। लोकाभिराम श्री राम, आध्यात्मिक बल से दूर होंगे दूर दुख। तो ये भी पढ़ते रहा करिएगा जरूर। धर्म योद्धा गुरु हरगोविंद सिंह। ये अगर देखिए मूवियों में आपकी दिलचस्पी रहती तो आप लोगों की ये खबरें रहती हैं। ये ऐश्वर्या कहती हैं कि फ्रेंड्स ऑफ चिंतक है, ये अभिषेक बच्चन कह रहे हैं। सेक्टर 36 में नजर आएंगे विक्रांत मैसी। कश्मीर में ही की गई है फौदा की रीमेक तनाव की शूटिंग। और शूटिंग के लिए मुंबई के बाद वाराणसी रवाना होगी मिर्जापुर 3 की टीम। नए निदेशक के साथ काम करके रिस्क तो लिया है, रणवीर सिंह कह रहे हैं। बिड 3 के लिए दुनिया से खुद को अलग कर लिया था अमित साध। इंदिरा गांधी के बारे में बहुत कुछ पढ़ रही हूँ। ऐसा काम करना है जिसमें मेहनत और दिमाग ज़्यादा लगाना पड़े। चलिए ये चलता रहे। ये साइंस टेक का पार्ट है, इससे भी पढ़ लिया करिएगा। इससे भी काफ़ी पॉइंट जो परीक्षा की दृष्टि से भी और जानकारी आपको जनरल नॉलेज के लिए भी जरूरी रहेंगे। अमेरिका में सामने आया दुनिया का पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर। 1952 में आज ही वॉशिंगटन डीसी में दुनिया का पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर यूनिवैक 1 प्रदर्शित किया गया था। और इसे रेमिंगटन रेड कॉप ने बनाया था। यह अधिकतम 1000 संख्याओं को दर्ज करने में सक्षम था और इसे गुणा भाग जोड़ घटाना वर्गमूल आदि का करना संभव था। पहली बार अंतरिक्ष के सफर पर भेजा गया था बंदर। ये 1949 में आज ही अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अल्बार्ट द्वितीय नाम के बंदर को अंतरिक्ष में भेजा था और वह पृथ्वी से 134 किलोमीटर के ऊपर तक जाने में सफल रहा था। हालांकि पैराशूट से संबंधित एक समस्या के कारण वापस आते समय उसकी मौत हो गई थी। महान आविष्कारक और गांधीवादी नेता थे सतीश चंद्र दासगुप्ता। रसायन विज्ञानी सतीश चंद्र दासगुप्ता का जन्म 1880 में आज ही बंगाल के रंगपुर जिले में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में पढ़ने लगा है। और उन्होंने रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर किया और प्राकृतिक स्याही व कई रसायन बनाने के सस्ते व स्वदेशी तरीके खोजे। उन्होंने अग्निशामक उपकरण बनाया जो आयातित की तुलना में सस्ता था और इसे पहले विश्व युद्ध में बेचा गया। महात्मा गांधी से मुलाकात के बाद आज़ादी लड़ाई से जुड़ गए और गांधी जी के कहने पर खादी प्रतिष्ठान की स्थापना की और 24 दिसंबर 1990 में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है। डेमेंशिया से बचना है तो रखें दिल का ध्यान। शोध में आया सामने हृदय से संबंधित बीमारियों वाले लोगों में ज़्यादा होता है डेमेंशिया को खतरा। एक बात और याद रखिए, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहिए, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि ऐसे लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है कम ही उम्र में। डो महोत्सव, बेल्जियम के मोस शहर में लोक कथा आधारित डो उत्सव में बड़ी संख्या में लोग, ऐसा बेल्जियम की बात है। चोट लगने की वजह से भी करती है दर्द सहने की क्षमता को प्रभावित। आशावादी लोग जीते हैं लंबा जीवन, तो आशा तो सबसे बड़ी बात है। 18 सेकंड के वीडियो से हुई थी यूट्यूब की शुरुआत। याद देखें, आज करोड़ों वीडियो होस्ट करने वाले यूट्यूब की शुरुआत मात्र 18 सेकंड के छोटे वीडियो से हुई थी। यूट्यूब ने अपने इंस्टाग्राम पर उससे पहले वीडियो को लोगों को से शेयर किया, जिसे सबसे पहले यूट्यूब पर पोस्ट किया गया था। और इसमें यूट्यूब के संस्थापक जावेद करीम एक चिड़ियाघर में हाथियों के बारे में सामने के बाड़े के सामने नजर आ रहे हैं और 24 अप्रैल 2005 को पोस्ट किया गया था। इस वीडियो को आप देखें 23.5 करोड़ से ज़्यादा लोग देख चुके हैं 3 दिन पहले, जब से यूट्यूब ने इंस्टाग्राम पर वीडियो को शेयर किया है तब से अब तक
इसे लाखों लोगों ने देखा है। लॉकडाउन में बढ़ गई है जल्दी तरुणाई के मामले, और हांगकांग के शांत तैरते रिश्ता जंबो की विदाई। देख लीजिए रिश्तों इस तरह का देखा है। काफ़ी रोचक है ध्रुवीय और भूरे भालुओं का इतिहास। बफेलो यूनिवर्सिटी के विज्ञानियों ने इस दिशा में किया विस्तृत शोध, इसे नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में किया विकासित। इंटरनेट एक्सप्लोरर का 27 साल का सफ़र कल से ख़त्म। तो ये भी आप देखिए 1995 में इस वेब ब्राउज़र को शुरू किया गया था। चलिए, तो आज की खबर फिलहाल यही है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, हम लोग फिर मिलेंगे कल।